लास्ट डे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पर सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन के बारे में बताया गया कि क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन का इन टू वेरिएबल। और फिर इसके बाद बताया गया कि किसी भी लाइन को जो टू वेरिएबल का इक्वेशन है जो लाइन को रिप्रेजेंट करता है उसको हम कैसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफ पर रिप्रेजेंट करके दिखाया भी गया और वो एक स्ट्रेट लाइन बनता भी था। फिर ग्राफ के मेथड से कैसे हम किन्हीं दो लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे हमको तीन तरह की कंडीशन मिलती है, ये भी बताया गया। एक कंडीशन की लाइन एक दूसरे को काटती है जिसको हम सॉल्यूशन कहते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। और एक ऐसा कंडीशन होता है कि जिसमें दोनों लाइनें एक दूसरे पर ही होती हैं, मतलब उसके कई पॉइंट कॉमन होते हैं जिसको कहते हैं कि मेनी सॉल्यूशन है। अगर दो से ज़्यादा पॉइंट कॉमन मिल रहे हैं, इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन मिल रहे हैं दो लाइनों में, तो मेनी सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटती हैं, मतलब एक ही पॉइंट उसका कॉमन है, तो वह सिंगल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। और वहीं अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं, ग्राफ में देखा जाता है कि दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो इसका मतलब वो नो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, उन दोनों लाइनों का सॉल्यूशन नहीं पॉसिबल है। और इस हिसाब से कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताया जाता है कि अगर सॉल्यूशन पॉसिबल होता है लाइनों के, चाहे वो सिंगल सॉल्यूशन हो या मेनी सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जो भी, तो उसको हम कंसिस्टेंट कहते हैं कि लाइन का इक्वेशन जो दिया गया वो कंसिस्टेंट है। लेकिन अगर दो लाइन का जो इक्वेशन दिया गया हो उसमें ग्राफ हम लोग बनाएं और ग्राफ देखें कि वो लाइनें पैरेलल हैं, इसका मतलब वो एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगी और किसी पॉइंट पर नहीं काटेंगी, सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, मतलब कि नो सॉल्यूशन है, तो ऐसे लाइन के इक्वेशन को हम या सिस्टम को इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। तो ऐसे हम लोग पढ़े। और आज जो बताने आपको जा रहे हो कि वो किन्हीं दो लाइन के इक्वेशन को अगर सॉल्व हम करेंगे, अगर वो कंसिस्टेंट हैं, तो सॉल्व करने के कितने मेथड हो सकते हैं। तो सॉल्व करने के मेथड जो हम लोग बताएंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड है एक, और एक है एलिमिनेशन मेथड, और एक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, जैसे आपको देख रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे इसमें क्या है कि दो लाइन इक्वेशन दिया गया होता है और उसको सॉल्व करने के लिए हम एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब उसके प्लेस पर हम y को रख देते हैं। अगर x को हमको हटाना है तो x के स्थान पे हम y को रख देते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूशन हो गया, उसको हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर दिया। और तब जो लाइन का इक्वेशन होता है, अब इसमें क्या करेंगे कि दो लाइन का इक्वेशन दिया गया, जैसे कि एग्जांपल 7 है, इसमें एक इक्वेशन है 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, दूसरा इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 3। तो ऐसे में ये जो इक्वेशन है इसमें से किसी एक इक्वेशन का यूज करके, मान लीजिए इक्वेशन 2 का यूज करके हम लोगों ने x की वैल्यू निकाल दी है। x की वैल्यू आया 3 माइनस 2y। अब इस x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, इक्वेशन 1 में ले जाके रख देंगे। इक्वेशन 1 में देखिए यहाँ पे रखे हैं सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इसके बाद हमको जो इक्वेशन मिला वो सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन मिल गया। अब लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल को सॉल्व करना हम लोग जानते ही हैं। सॉल्व करने के बाद हम लोग y की वैल्यू पा गए 19/29, और फिर इस 19/29 को हम इक्वेशन 1 या 2 में रख देंगे और वहाँ से x की वैल्यू पा जाएंगे। x की वैल्यू हम लोगों ने 49/29 पाए। तो ये जो मेथड है इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये हुआ कि हमने वेरिएबल को हटाया नहीं, रिमूव नहीं किया, बल्कि ये किया वेरिएबल की जो वैल्यू है वो वहाँ पर उसका एग्जिस्टेंस है, वेरिएबल की वैल्यू का एग्जिस्टेंस ही है। बस अंतर इतना है कि वो अपने जगह पे दूसरे वेरिएबल का उसमें हेल्प लिया है उसने। तो मतलब बस x का सब्स्टिट्यूट रखा गया है, न कि उसकी वैल्यू वहाँ से हटाई गई है। यही अंतर होता है एलिमिनेशन मेथड में। एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं कि वेरिएबल को ही रिमूव कर देते हैं, वेरिएबल वहाँ से हट जाता है, केवल सिंगल वेरिएबल बचता है। हालांकि आज हम आपको केवल सब्स्टिट्यूशन मेथड बताए हैं, और अब आगे जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड पर आप क्वेश्चन करेंगे
आज का जो आपका होमवर्क रहेगा वो पीछे का एक्सरसाइज 3.2 भी आपका होमवर्क हो गया। और सब्स्टिट्यूशन मेथड पर जो है आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ एग्जांपल जो हैं वो सॉल्व करेंगे। और एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 3, ये केवल आप सब्स्टिट्यूशन मेथड पर सॉल्व करेंगे। और एलिमिनेशन मेथड जो है वो कल के लिए आपका वर्क रहेगा। तो